जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 5 ऐसे अजूबा शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है जो गिरने के बाद फिर दोबारा से भागना शुरू कर देते हैं। तो आप कहेंगे ऐसे कौन से शेयर हैं जो गिरने के बाद फिर दोबारा भागना शुरू कर देते हैं? क्या ज़्यादा ही मजबूती है उन शेयर के अंदर? बिल्कुल, उनके अंदर बहुत ज़्यादा मजबूती। आप बोलेंगे अगर किसी को स्टॉक मार्केट की ABCD भी नहीं आती है और जो बहुत ज़्यादा डरता है कहीं मेरा पैसा चला ना जाए, यानी कि बस उसको FD आता है या LIC आता है, उसके अलावा नहीं आता है, तो इन 4-5 शेयर पर अगर वो फोकस करे तो शायद अच्छा पैसा आने वाले टाइम में बनाकर ले जा सकता। तो दोस्तों, कमाल की बात यह है कि इन शेयर के अंदर आपको गिरावट भी देखने को मिलेगी, तेजी भी देखने को मिलेगी। इधर उधर भटकने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। देखिए, कोई न्यूज़ आती है तो शेयर गिरता है, क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आते हैं तब तेजी बनती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं जी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इसका मतलब सीधा ये है कि इन शेयर को भगाने के लिए एक थर्ड फोर्स लगती है, एक अलग प्रकार की ही फोर्स लगती है इन शेयर को गिराने भगाने में। उसका लिंक कहाँ से रहता है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अब सबसे पहले आपका क्वेश्चन यही है कि आज स्टॉक मार्केट के अंदर लगभग 300 पॉइंट की निफ्टी 50 के अंदर तेज़ी बन गई। क्यों बन गई? देखिए, ये बात तो मैं आपके साथ कई बार शेयर कर चुका हूँ कि निफ्टी 50 के अंदर 300 पॉइंट की तेज़ी, देखिए अगर वो तेज़ी बन जाए आपको ट्यूसडे के दिन, तो मान के चले 300 पॉइंट की तेज़ी बनने का सडन, यानी कि 2 बजे के बाद अगर वो तेज़ी बन जाए तो आप 15-15 गुना तक पैसा मान सकते हैं बड़े प्लेयर का। और नॉर्मल अगर तेज़ी बनती है उस दिन तो तब भी मान सकते हैं कि 5-6 गुना पैसा। हाँ, अगर ट्यूसडे के 1-2 दिन बाद तेज़ी अगर बने तो आप मान सकते हैं 2 गुना 3 गुना पैसा। कितना? 2 गुना 3 गुना पैसा। वीकली एक्सपायरी निफ्टी 50 की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तरह की गिरावट, तेजी ये स्टॉक मार्केट के अंदर चलती रहती है। लेकिन अगर आप लिंक करना चाहें, देखिए लिंक अगर नहीं रहेगा तो स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसे ही तेजी गिरावट हो जाएगी तो बड़ी दिक्कत होगी। लेकिन कुछ दिनों पहले ऐसे ही होता था। जब से बैंक निफ्टी की जब से वीकली एक्सपायरी बंद हुई है, तब से आप समझेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें अलग देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन एक समय था जब बैंक निफ्टी के अंदर 500, 600, 700 पॉइंट की तेजी डेली मान के चले आप, और 1000 पॉइंट, 2000, 1500 पॉइंट की तेजी या गिरावट ये नॉर्मल सी बात थी। 700, 800 पॉइंट, देखिए आपको लगेगा कि गिरावट इतनी हो गई है, तेजी के बाद जो गिरावट होती है आप उसको ज़्यादा उतना कैलकुलेट कर ही नहीं पाते हैं। देखिए, कल की कोई एक्सपायरी थी, प्रीवियस क्लोज था, उसके बाद मार्केट ऊपर खुलता है, उसके बाद जब गिरावट नीचे की तरफ होगी तो प्रीवियसली क्लोज से कैलकुलेट ज़्यादातर की जाती है। देखते हैं आप कि हाँ इतने पॉइंट की गिरावट या तेजी बनी है। समझ बात आई है? तो वो एक नॉर्मल सी बात होती थी, कोई बड़ी बात नहीं थी उसके लिए। क्यों? क्योंकि ऐसे ही मार्केट के अंदर आप जाओगे डीपली तो किसी तरह का ज़्यादा लिंक करने की कोशिश कीजिएगा कि हाँ बिल्कुल कारण ही ढूंढ के होश लेंगे कि आज तेजी क्यों बनी है। ठीक है, रीजन मैं आपको 1-2 बताने वाला हूं यहाँ पर। लेकिन अभी देखिए गिरावट हुई थी, एक रीजन ये भी है कि निफ्टी 50 के अंदर गिरावट हुई, अब तेजी बन गई। एक तो साधारण सा रीजन यही है। एक सबसे बड़ा रीजन ये है, देखिए आज अगर 300 पॉइंट की तेजी बनाई तो बड़े प्लेयर को बड़ा पैसा बनाना था, उसने भगा दिया। बस सबसे बड़ा मेन रीजन यही होता है। उसके अलावा आप ये भी मान सकते हैं यहाँ पर, देखिए लिंक तो कहीं ना कहीं से करेगा, किसी ना किसी न्यूज़ में लिंक कर देगा बड़ा प्लेयर। देखिए कर दिया, जैसे कि डाउ जोन के अंदर यहाँ पर बड़ी तेजी बनी है 664 पॉइंट की, इसको लिंक करके आप बड़े खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों, वहाँ पर खुशी है कि रेट कट हो सकता है दिसंबर मंथ में आगे। जी, रेट कट से क्या फ़ायदा है कि रेट कट को इतनी खुशी देखने को मिल रही है यहाँ पर कि इतनी बड़ी तेज़ी बन गई है रेट कट के नाम पर। देखिए, जब भी किसी भी बैंक का रेट कट होता है, जब सेंट्रल बैंक का रेट कट होता है तो इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब हमारी समझ में नहीं आता है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि वहाँ पर जो लोन की दर है वो कम हो जाएगी। लोन की दर कम होने से आसानी से लोग लोन ले सकते हैं, बड़ा प्लेयर लोन ले सकता है, बड़ी बड़ी कंपनियां लोन ले सकती हैं सस्ते दाम पर। FIDIs ये लोन लेकर क्या करते हैं, पैसा इधर की साइड में, इंडिया की साइड में लगाते हैं, तो दोनों खुशी है। अगर वहां पर रेट कट होगा तो सीधा फंडा है कि वहां पर सस्ता लोन मिलेगा, सस्ता लोन का जो वो पैसा आएगा
वो दूसरे मार्केट, खासकर इंडियन मार्केट जो अभी उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाया है, ऐसा नहीं कि तेज़ी नहीं बनी, तेज़ी बनी, लेकिन अमेरिकन मार्केट के अकॉर्डिंग देखें तो उतनी कोई खास तेज़ी नहीं है। इसलिए आपने देखा कि अमेरिकन मार्केट के अंदर जब गिरावट देखने को मिलती है ना, तो मतलब कि आप समझ सकते हैं लोअर अपर सर्किट इतना ज़बरदस्त रहता है कि एक दिन के अंदर 20-20, 30-30% गायब हो जाता है। सारी बात आपको समझ में आ रही है? देखिए, अगर आपको क्लियर समझ में आ रहा है तो समझने की कोशिश करें सारी चीज़ों को, इनको। तो बड़े प्लेयर का खेल ये ज़बरदस्त रहता है, मार्केट को गिराना बढ़ाना। चलिए एक बार देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी 50 के अंदर आप देख सकते हैं 26,205 पॉइंट, यानी कि लगभग 320 पॉइंट की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो जो तेज़ी बनती है ये कुछ गिने चुने शेयर रहते हैं जिनके अंदर आज तेज़ी बनी है, बस उन पर ही आपको फोकस करना है। अब देखिए गिरावट हुई यहाँ पर, तो गिने चुने शेयर ही ऊपर से गिरावट हुई यहाँ पर, तो बस गिरावट पे खरीदना है, तेज़ी में बेचना है, ये आपका काम होना चाहिए। तो इन शेयर के अंदर 6 महीने का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे, बीच में तेज़ी गिरावट, यानी कि जो ये शेयर मैं आपको बताने वाला हूँ ये निफ्टी 50 को गिराने में, भगाने में योगदान करते हैं। बड़े प्लेयर ने इनके अंदर से माल निकाला, माल बेचा, ये गिरेंगे, यानी कि निफ्टी 50 नीचे गिरेगी, लोग पुट से पैसा कमाएंगे। और यही शेयर अगर आगे भागते हैं तो फिर वो कॉल से पैसा कमाएंगे। देखिए, दिखाइए, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ 1 बाय 1 करके। ये जो 300 पॉइंट की जो तेज़ी बनी है और बड़े प्लेयर ने जो आज 26,100 की कॉल देख लीजिएगा, 26,200 की कॉल देख लीजिएगा, 26,000 की कॉल देख लीजिएगा, इन सभी में आपको लगभग 150% से ज़्यादा के ही रिटर्न आज 3-4 घंटे के अंदर देखने को मिले होंगे। उससे ज़्यादा ही रिटर्न आपको मिले होंगे। आज के दिन की बात करें 200%, 150%, उससे ज़्यादा ही। रीजन, बड़े प्लेयर ने पैसा कमा लिया। चलिए देख लेते हैं एक बार। दोस्तों पहला शेयर होगा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। इस शेयर के अंदर देखिए 29 पॉइंट की तेज़ी आज देखने को मिली है। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा योगदान है निफ्टी 50 को भगाने में। इस शेयर का बहुत बड़ा योगदान है। बढ़िया शानदार शेयर, बीच बीच में गिरावट तेज़ी आपको मिलती रहती है। गिरावटों पे खरीदना है, तेज़ी में बेच ही देना है, ज़्यादा इंतजार नहीं करना है। तेज़ी में बड़ी बड़ी गिरावटें भी इंतजार कीजिए। देखिए ये साइड में रख लीजिए आप, जिसको कुछ भी नहीं आता है बस वो अपनी मौज में रहिए, जो काम कर रहा है, जो ड्यूटी कर रहा है वो करते रहिए, गिरावटें मिलती रहेंगी। अभी 5-6 शेयर मैं आपको बताने वाला हूँ, इनमें गिरावटें तेज़ी होती रहती हैं। गिरावटें मिलेंगी, अब नहीं मिलेगी, कुछ दिन के बाद मिलेगी। तो आप एक अच्छा अमाउंट, ऐसा नहीं कि मल्टी बैगर रिटर्न तो ऑलरेडी इन्होंने बना के दे दिए, मैं मल्टी बैगर रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक नॉर्मल जो आप एफडी से ज़्यादा पैसा कमा सकें वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको सीखने को मिल जाएगा, पैसा आपका जाएगा नहीं, ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा HDFC बैंक। तो आपको दिखाई दिया जी, हमें तो दिखाई दिया। समझ में आया निफ्टी 50 के अंदर तेज़ी का कारण? HDFC बैंक के अंदर भी तेज़ी है, रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर भी तेज़ी है, और इसी तरीके का चार्ट है। चार्ट बिल्कुल सेम रहेगा इनका, याद रखिएगा। कभी कभी एक्सेप्शन आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर केस में 100 में से आप ये मान के चलें कि 85 बार आपको सेम ही चार्ट पैटर्न देखने को मिलेगा तेज़ी का। अगर गिरता तो गिरावट वाला मिलता। देखिए अभी गिरावट हुई थी, 5 दिन का देखेंगे तो इसके अंदर भी गिरावट है HDFC बैंक के अंदर। तो समझ में बात आ रही है आपको? आपको ये सीखना नहीं है। कभी आप ये सोच रहे हो कि इसको देख के हम तो कॉल पुट खेलेंगे, नहीं। कॉल पुट में जाने वाले अभी तक जितने भी लोग गए हैं, 100 में से 93 लोग खत्म हो गए हैं, यानी कि 93% लोग खत्म। उनको सब कुछ आता था, ये सारी चीज़ें वो देख लेते थे, फिर भी नहीं बचे हुए। तो इसलिए कॉल पुट के अंदर आपको बिल्कुल नहीं जाना है, उससे तो कान पकड़ लेना है बिल्कुल आपको। दोस्तों तीसरा शेयर होगा इन्फोसिस। यहां पर आप देख सकते हैं इन्फोसिस, ठीक है, 26 रुपए की यहां पर तेजी देखने को मिली है। चार्ट पैटर्न बिल्कुल देखिए जिस तरह का निफ्टी 50 का है। अगला शेयर देखते हैं दोस्तों, अगला शेयर होगा TCS। यहां पर आप देख सकते हैं, तो इसी तरीके से आप TCS के बाद आप देख सकते हैं कोटक बैंक को आप देख सकते हैं, ठीक है। कोटक बैंक के बाद आप ICICI बैंक को इसी तरीके से देख सकते हैं, और इसी तरह से आप SBI बैंक को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ 4, 5, 6 शेयर थे, इन पर आप फोकस करोगे तो इनकी चाल इसी तरीके की रहेगी। अगर निफ्टी 50 के अंदर 200-250 पॉइंट की गिरावट तो इनके अंदर गिरावट, और इनके अंदर तेजी, निफ्टी 50 के अंदर तो इनके अंदर तेजी। कॉल पुट के अंदर न जाके ये बार बार गिरावट तेजी का सिलसिला इनके अंदर चलता रहेगा। कमाते रहे पैसे जिनको कुछ नहीं आता है। तो समझ में आ गया गिरावट इनके अंदर क्यों होगी? क्योंकि पुट से बड़ा प्लेयर को गिरावट से पैसा कमाना है, पुट खरीद के 4, 5, 6 गुना 7 गुना करना है।
ज़बरदस्त 500 हज़ार पॉइंट की भी एक एक महीने के अंदर गिरावटें देखने को मिल सकती है कभी। ठीक है, उसके बाद तेज़ी भी इसी तरह से देखने को मिल जाएगी। एक दिन के अंदर माहौल बनाना, एक दिन के अंदर माहौल ख़राब कर देना, ये इनका काम रहेगा। कमाइए पैसा, बड़ा ही शानदार है हिसाब। रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, एक लॉजिक के तहत, रीजन के तहत मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे आप अपना दिमाग दौड़ा सकते हैं। धन्यवाद।